4 साल पहले आपकी तरह मैं भी सर्च किया करती थी यूट्यूब पर, गूगल पर कि कम टाइम में यूजीसी नेट कैसे निकालें, 90 दिन में यूजीसी नेट कैसे निकालें, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, 90 दिन में पढ़ाई करके नेट कैसे निकालें। बहुत सारी तमाम चीज़ें मैं सर्च करती थी, खोजती थी, अनेकों वीडियो मेरे सामने आती थी, अनेक तरह के क्रिएटर मेरे सामने आए, बहुत लाखों लाखों सब्सक्राइबर उनके रहते थे, लेकिन सब एक जैसा ही ज्ञान देते थे। सब एक जैसा ज्ञान, मतलब सेम वही चीज़ें पढ़ा के सब निकल जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, आप कमेंट करो, लाइक करो, कोई ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता था। फिर मुझे मेरे ही बातों से मुझे लगा, मुझे 3 बातें मेरी आज मैं आपके साथ साझा करूँगी। वो 3 बातें मेरी क्या थीं, जिससे मैंने खुद से मैंने समझा, सीखा, और यदि मैं खुद से कर सकती हूँ, मैं अपना अनुभव बताती हूँ, यदि मैं 100% दे करके कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। ठीक है? आपको मेरी हर परिस्थिति पता है, और ना पता होगी तो आप, मेरा एक नया चैनल मैंने बनाया है हिंदुस्तानी स्त्री जीवन के नाम से। अब आपको कंटिन्यू उसमें मेरी दिनचर्या की वीडियो आपको दिखा करेगी कि किस तरह से सुबह से उठ करके और शाम तक का जो मेरा जीवन चलता है ना, जब आप उसको देखेंगे तब आपको यकीन होगा कि, तब आपको लगेगा कि आप किसी ऐसे बंदे के चैनल पे आए हैं जिसका हर दिन संघर्ष जीता है। मैंने सीखा कि कोई कार्य एक दिन में नहीं होता। जो हम सर्च करते हैं ना कि 90 दिन में तैयारी कैसे करें, शॉर्ट पढ़ के तैयारी कैसे करें, कम टाइम में तैयारी कैसे करें, 30 दिन में नेट कैसे निकालें, अ, कम, बहुत सारा ऐसा है ना। आप भी सर्च करते हैं, मैंने भी सर्च किया था, मैंने बहुत किया था, आप तो कम करते होंगे, मतलब बहुत किया जाता, बहुत ज़्यादा सर्च किया मैंने। मेरे ही सर्च से मैंने समझ पाई मैं कि कोई कार्य एक दिन में सफल नहीं होता। पहला चीज़ मैंने एनालाइज किया। दूसरा चीज़ मैंने एनालाइज किया था कि जिस दिन परेशानियाँ खत्म, तो समझो कि आप मर चुकी हो। ठीक है? जिस दिन आपकी परेशानियाँ खत्म हो गई ना, आपको लगता है कि बहुत परेशानी है तभी तो संघर्ष आपके अंदर ज़िंदा है, तभी तो आपका जीवन है। जिस दिन आपको ऐसा लग जाएगा ना कि यार ये कितनी परेशानी है, कै तो समझ लो कि आप ज़िंदा ही नहीं हो, आपका अस्तित्व ही नहीं है। ये परेशानियाँ, ये समस्याएँ, यही तो जीने की चाह है। इसीलिए तो हम करते हैं। हर एक बंदे का एक सपना होता है। जब भी आप यूट्यूब पे आते हैं तो क्यों आते हैं? हर बंदा यूट्यूब पे कुछ न कुछ लेने के लिए आया है। ठीक है? कुछ लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ देकर ही कुछ पाएगा। यदि मैं सोचूँ कि मैं आपको कुछ दूँ ना, मैं कुछ ना दूँ आपको और मुझे सब कुछ मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है? मैंने ये चीज़ देखा, वो मेरे 5-6 साल की मेहनत है, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। वो एक दिन की मेहनत नहीं है, वो कम से कम 6-7 वर्ष की मेहनत है, जो कि मैं कंटिन्यू करती गई हूँ। और यूँ कहूँ कि 10 वर्ष की मेहनत है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले मैंने पीजीटी की तैयारी बहुत की है। ठीक है? एक बात मैंने और सीखा, पहली बात आप नोट डाउन कर लो कि कोई कार्य एक दिन में नहीं होता, सफल नहीं होता। दूसरा कार्य, मैंने सोचा कि जिस दिन से आप समझ लो कि आपकी परेशानियां खत्म, तो आप जिंदा ही नहीं हो, आपका अस्तित्व नहीं है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। परेशानियों को अपने पास रखो, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाती हैं और वो आपको निखारने का काम करती हैं। ठीक है? कहते हैं ना, निंदक निरे राखिए, वैसा ही परेशानियां हैं। और ये परेशानियां आपको परख लेती हैं कि आपके अंदर शक्ति कितनी है। और ये परेशानियां मेरे जीवन में ना आती तो शायद है कि मैं मेरी शक्ति को समझ ही ना पाती। फिर वही हाल होता ना, कहते हैं ना, सहारे इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। तो मैं, क्योंकि दूसरों पर आश्रित थी, दूसरों के सहारे थी, तो मुझे लगता था कि मैं बड़ी वीक हूँ, मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। फिर आज मुझे अंदाज़ा लगा धीरे धीरे करके कि मैं तो 5000 लोगों को एक साथ मैनेज करती हूँ। ठीक है? अब एक तीसरी बात मेरी और है, जो आप सीख लो, कभी भी पुराने अचीवमेंट पे ध्यान मत दीजिए। जो पुराना छूट गया, जो हो गया सो हो गया। जबकि आपको एक नया गोल सेट करना है और उस पे काम करना है और आगे बढ़ना है। इससे भी आपको सीख मिलेगी। यदि मैं पुरानी चीज़ें लेके बैठी रहती तो शायद मैं आज आपके सामने ये ज्ञान नहीं झाड़ रही होती, जो मैं आज आपको ज्ञान दे रही हूँ। ठीक है? क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जितना मैंने अपने जीवन के संघर्ष को देखा है, झेला है, सहा है, जाँचा परखा है, वही चीज़ मैं शेयर कर पाती हूँ। और ये मेरा निजी जीवन है। और मैंने सीखा दोस्तों कि लर्निंग, एक्शन, प्रोसेस, रिजल्ट। जब तक आप लर्न नहीं करोगे, उस पर एक्शन नहीं लोगे, तब तक वो प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगी कि आपने क्या किया। जब लर्निंग, एक्शन, प्रोसेस तीनों कंप्लीट होंगे, तभी जाके बेहतर रिजल्ट हो लेके आप आ पाओगे। ठीक है? तो मैं कहती हूँ कि अब ना यूट्यूब पे ये चीज़ मत सर्च किया करें कि कि कम टाइम में तैयारी कैसे करें,
कम पढ़ के नेट कैसे निकालें, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ये सर्च मत करिए। आपको कोई काम बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। हर काम में मेहनत है, संघर्ष है, लेकिन ध्यान रखना हर चीज़ में कुछ आपको नया दिखाना होगा। जैसा सब दिखा रहे हैं, यदि वैसा ही आप दिखाएंगे तो लोग कोई क्यों आपको देखेगा। ठीक है, जैसा आप पढ़ रहे हो, जैसा सब पढ़ रहे हो वैसा ही आप पढ़ोगे, आप कैसे एग्जाम निकालोगे। एक बात और नोट डाउन कर लो आपकी, आपको अपने फील्ड का चीता बनना है। ठीक है, अपने फील्ड का आपको चीता बनना है, यानी कि अपने फील्ड में आपको मास्टर होना है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जैसे भी जिस विषय से हो, यदि आज आप मेरी वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ इन बातों को अपने दिलो जान से आप लगा लेना, या तो वीडियो को शेयर करके रख लेना। जब आपको डिमोटिवेशन में होगा, जब आप डिमोटिवेट होंगे तो मेरी ये वीडियो उठा के देख लेना। ठीक है, बार बार उठा के देखना कि सावित्री मैम भी 4 साल पहले ऐसे सर्च करती थी यूट्यूब पर कि कम टाइम में कैसे पढ़ें। कभी गूगल पे सर्च कर रही, कभी यूट्यूब पे सर्च कर रही, कभी टेलीग्राम पे सर्च कर रही, कभी किसी से पूछ रही हूँ भैया कैसे पढ़ें, कम टाइम में कैसे पढ़ें, मुझे नेट निकालना है, मैं नेट कैसे निकालूँ। बहुत बार सर्च, फिर लगता था मेरा मनोबल टूटता था, कैसे होगा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें भी नहीं है। मेरे पास उस टाइम 2 ही पुस्तकें थी, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, दूसरा सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक। केवल 2 ही पुस्तकों से मैंने पहली बार नेट निकाला था। तब मुझे यूट्यूब पर जब कोई को सर्च करती थी तो सेम वीडियो सबकी आती थी, सेम ज्ञान सब ने दिया। ठीक है, तब जाके मुझे एनालाइज हुआ कि जो मैं सर्च कर रही हूँ उससे कहीं बेहतर है कि जितना मेरे पास तथ्य है उसका मुझे अभ्यास करना है। केवल रिवीजन करना है, अभ्यास करना है। और अभ्यास जो है, जो व्यक्ति में निखार लाती है, वो कहीं ना कहीं जब आपका अभ्यास प्रबल होगा तो आप एक सामान्य स्तर के स्टूडेंट से एक लेवल आप ऊपर रहोगे। ठीक है, आपका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि सब तो नॉर्मली पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ बेहतर कर पाओगी। और ये बात मेरे मन में काफ़ी टाइम चल रही थी, मुझे लगता था जेआरएफ होगा तब मैं साझा करूंगी कि आपकी तरह 4 साल पहले मैं भी यही सर्च करती थी, बार बार कभी यूट्यूब पे, कभी गूगल पे, कभी कहीं पे जाके सर्च ही किया करती थी कि नेट कैसे निकालें, जेआरएफ कैसे निकालें। मतलब यही चीज़ें मेरे माइंड में चलती थी, जो आज आपके माइंड में चल रही है। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो सर्च करने से बेहतर है दोस्तों कि आप तैयारी को बेहतर बनाओ। जितना टाइम है अपना स्टडी करो, आप ऑथेंटिक चीज़ें सर्च करके रखो, अपने पास रखो, आपके सामने होना चाहिए। साथ में मैं एक बात और कहूँगी कि आप स्वयं डिपेंड रहो। ठीक है, आपके अंदर ये चीज़ आ जानी चाहिए कि मुझे पढ़ना कहाँ से है, मुझे आज ही डिसाइड कर लो। आप आज बहुत बड़ा खास दिन होगा इस वीडियो को देखने के बाद, आप डिसाइड कर लो आज कि आपको कहाँ पढ़ना है। आपको किसी यूट्यूब की वीडियो से पढ़ना है, या आपको पूरी पुस्तक खरीद के पढ़नी है, या आपको ऑनलाइन कहीं कोर्स से पढ़ना है, मतलब कहाँ पढ़ना है आपको, किसी एक बंदे को फॉलो करना है, या बहुत सारे ढेर सारे चैनल ही देखते रह जाना है। बहुत सारी चीज़ों को आप बिल्कुल स्टॉप करो पहले। ठीक है, एक चीज़ डिसाइड करो कि पढ़ोगे कहाँ से आप, क्योंकि सारा टाइम आपका ना आनंद फानंद में ऐसे निकल जाता है। अभी भी मेरे पास कमेंट आया था, कल भी एक मित्र हैं जो मेरे साथ तैयारी करने के लिए वो भी तैयार हुए थे, मतलब 2019 में वो भी मेरे साथ ही तैयारी करना किए थे, और मेरे साथ उन्होंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। आज तक उनका नेट भी नहीं निकला, शायद मुझे देख रहे होंगे, आज तक उनका महिला है, उनका नेट भी नहीं निकला और उन्होंने यूट्यूब चैनल भी छोड़ दिया था। मेरे चैनल पे कोई व्यूज़ नहीं आता था, कोई सब्सक्राइबर बहुत नहीं था, ऐसे ही मतलब मैं 4-5 महीने ऐसे ही काम करती गई यूट्यूब पे, जब केवल 2-4 व्यूज आता था, 2-4 व्यूज़, कभी वो भी नहीं आता था, कभी मैं ही 2-3-4 बार देख लेती थी। मतलब मेरा वीडियो जब थोड़ा सा मन निराश होए ना, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा वीडियो खुद नहीं देखना है, तो मैं क्या करती थी, मैं ही बार मैंने वीडियो देख के मैं ही लाइक कर दिया करती थी। अच्छा, ये तो ईश्वर की कृपा है कि चैनल बचा हुआ है, भगवान की कृपा से। बाकी ये सब स्कैम है, बिल्कुल नहीं देखना है, अपना वीडियो कभी चालू ही नहीं करना है। पर मैंने ये भी गलती की थी, और मैंने क्या किया कि जब भी कोई कमेंट करता भी था ना, तो यही कहता था कि खुद का तो नेट हो नहीं रहा है, बड़ी आई पढ़ाने वाली, ऐसे ही कमेंट हमेशा। फिर नेगेटिव कमेंट आए हैं बहुत, जब तक नेट नहीं निकला था। ठीक है, सर से बहुत आभारी हूँ, स्मिता मैम की, हमारी छोटी बहन जैसी हैं, और बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छे दिल की हैं, और उनका कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिला था। ठीक है, और कहते हैं जब आप संघर्ष करोगे और मैं आपको सपोर्ट कर दूंगी तो आप आगे बढ़ ही जाओगे दोस्तों, क्योंकि मैं एक मार्गदर्शक हूँ। संघर्ष तो आपको ही करना है ना,
मैं केवल मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ खड़ी होती हूँ। संघर्ष आपको करना है तो आज ही आपको डिसाइड कर लेना है। मूल पुस्तक से पढ़ोगे, ऑफलाइन बैच पढ़ोगे, ऑनलाइन वीडियो देख के पढ़ोगे, किसी के कोर्स में जाके पढ़ोगे, जिम्मेदारी से पढ़ोगे, कितने घंटे पढ़ोगे, पढ़ क्यों रहे हो, पेपर क्यों दे रहे हो, बार बार पेपर क्यों देते हो, क्या नहीं है आपके पास समय नहीं मिलता, आप सोते ज़्यादा हैं कि दिन भर काम करते रहते हैं। क्या 24 घंटे यार कोई काम करेगा तो अंबानी बन जाएगा? 24 घंटे तो अंबानी भी काम नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से, 8 घंटे के लिए तो वो भी लेते होंगे। तो मतलब ऐसा कौन सा काम है कि दिन भर आप काम ही करते रह जाते हो और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो? मतलब तब भी पेपर देने जाओगे तब भी आप यही कहेंगे कि तैयारी नहीं है मैम मेरी, मैं तैयारी कर ही नहीं पाई, मैं समय दे ही नहीं पाई, मैं दिन भर काम ही करती रह जाती हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, इस समय में आप देखना मैं 6 चैनल पे काम कर रही हूँ। एक सावित्री साहित्य अकेडमी पे जिसपे मैं आपके सामने हूँ, दूसरा सावित्री साहित्य धारा पे, तीसरा सावित्री संगीत धारा पे, 3 हो गया। चौथा हो गया मेरा चैनल हिंदुस्तानी स्त्री जीवन, पांचवा मेरा चैनल हो गया पावर ऑफ एजुकेशन रीवा जो मेरे बच्चों का चैनल है, छठवां मेरा चैनल हो गया शैलेश तिवारी ब्लॉग जो कि हमारा ब्लॉग चैनल है। ठीक है, ये 6 चैनल हैं और जिसको मैं आपके सामने से मैनेज करूंगी। और आप देखना, एक संघर्ष करती हुई महिला को देखना, क्योंकि जिसने अपनी परेशानी को अपना जीवन बना लिया, अपने संघर्ष को मैंने अपना जीवन समझ के उसको ग्रहण कर लिया, क्योंकि मेरा संघर्ष ही है जो मुझे जीने का जज्बा देता है। और मुझे नहीं लगता कि काश कि मेरी तरह आप भी सोच पाएँ, काश कि मेरी तरह आप भी ये बन जाएं कि संघर्ष से बढ़कर कुछ नहीं है, समय को बचाओ, कहीं भी समय मत दो। अब आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज मैंने अपने ग्रुप में बोला था कि मैं व्हाट्सअप फटा रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यदि मैं व्हाट्सअप फटा दूंगी यार तो 3000 लोगों का क्या होगा जो मेरे व्हाट्सअप पर ऐड हैं। कुछ मित्र मैंने फीडबैक मांगा तो उन्होंने बोला कि मैम मैं आपको देखकर जी रही हूँ। सच बताऊं तो मैं घर से बहुत परेशान हूँ, लोग बहुत ताने मारते हैं, लेकिन तो मैं मेरी वो कुछ मोटिवेशनल वीडियो वो संभाल कर रखे हैं, और जिसको वो देख लेते हैं और बोलते हैं वो आपके संघर्ष को देख करके मेरे अंदर एक एनर्जी आती है। तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप मत हटाना। मैं सुबह की आपकी दिनचर्या देखती, जो आप जागती हैं ना 2:30-3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे, तो मैं देख लेती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि मैम ऑनलाइन थी अभी, यानी मैम जाग चुके हैं। तो उसी टाइम मेरी नींद खुल जाती। जैसे मैंने एक बार देखा, व्हाट्सएप चेक किया और आप मुझे दिख जाते हो ना कि इस लास्ट सीन आप इतने टाइम ऑनलाइन थे, तो मैं उसी टाइम पे मैं उठ के बैठ जाती हूँ, अपना स्टडी करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, तो मैंने क्या किया, एक मैंने उपाय किया, आज मैंने सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए। आज मेरा दिन भर रोज मेरा मोबाइल टू 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 दिन भर बजता था, एकदम पूरा दिमाग खराब होता था। आज मैंने बहुत एकाग्रता से अपने ऊपर काम किया, और तो वो कल से आपको खुद भी दिखेगा मेरा काम। और जब भी मुझे आवश्यकता होती है तो मैं व्हाट्सएप पे चले जाती हूँ, जिनको जो मेरे छात्र हैं, मित्र हैं, सबके रीड करके रिप्लाई कर देती हूँ। पर जो अनावश्यक नोटिफिकेशन इधर से उधर से कॉल आते थे ना, वो अनावश्यक अब नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आज मैंने ठान लिया, आज मैंने एक मेडिटेशन किया कि अब मैं टाइम इधर उधर नहीं दूंगी दोस्तों। मुझे टाइम सिर्फ वहाँ फोकस करना है जिनको मेरी बेहद ज़रूरत है, अब वो है मेरा यूट्यूब पर फैमिली, मेरा यूट्यूब परिवार है। मेरे आप शायद नहीं जानते, जितना मैं आपको दे रही हूँ उतना ही आप मुझे दे रहे हो, ये भी सत्य है। तो जब आप मुझे दोगे तो आप मुझसे प्राप्त भी करोगे। ऐसा जैसे कि जब आप मुझे नोट्स के लिए पेमेंट करते तो क्या आपके पास नोट्स नहीं जाता? जब आप मुझे क्लास के लिए पेमेंट करते तो क्या आपके पास लाइव क्लास नहीं जाता? ठीक है, वैसे ही जब आप पढ़ोगे, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, आप मन लगा के पढ़ोगे, पूरा फोकस करके पढ़ोगे, तो क्यों नहीं पास होंगे दोस्तों? ज़रूर पास होंगे। वीडियो बड़ी हो रही है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आजकल तो आप तो शॉर्ट वीडियो भी नहीं देख पाते हो, तो इतनी बड़ी वीडियो आप कैसे देख पाएंगे? स्टॉप करूँगी यहीं पे। आई होप कि मेरी बात आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, और एक छोटा सा कमेंट करना है, क्या वाकई में आप मुझे अपने जीवन का आइडल मानते हैं? क्या मैं आपके जीवन की आइडल हूँ? जिस दिन आपको मुझे लगेगा कि मैं आपके जीवन को परिवर्तनशील कर रही हूँ, मैंने आपके जीवन को परिवर्तित किया है, मैंने बदला है आपके जीवन को, शायद आपके कमेंट से मुझे बहुत ऊर्जा मिलेगी और मैं और भी बेहतर करने का प्रयास करूँगी। मैं यही चाहती हूँ कि यूट्यूब की मेरी हर दिन की एक क्लास आए, और वो क्लास सबसे अलग हो, सबसे हट के हो, क्योंकि आपको पता है हम गृहस्थ जीवन में हैं दोस्तों। मैं बैचलर नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक बहू भी हूँ, बेटी तो हूँ ही। मतलब जितने रिश्ते हैं सभी मेरे सामने हैं, और उन सब रिश्तों में बंधा हुआ मेरा एक यूट्यूब का परिवार है। बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, जैसा भी है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है ये। ठीक है, तब मैं इनको छोड़ना नहीं, मैं इनके लिए बेहतर करना चाहती हूँ। बस आप मुझे बता देना
क्या मैं हूँ वो जो आपका जीवन बदल रही हूँ? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।